हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा है एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो किस कण की आवृत्ति कम होगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों जब कोई हमारा कण है बच्चों, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति कर रहा है बच्चों, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी मान लेते हैं। और बच्चों ये हमारी वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर मान लेते हैं। और बच्चों कण का जो वेग है बच्चों, इस प्रकार से उसका परिमाण v मान लेते हैं और कण का द्रव्यमान m मान लेते हैं बच्चों। तो इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या r बराबर होता है mv भागे आवेश q और b, इस प्रकार से बच्चों। तो ये बच्चों हमारी कण की त्रिज्या होती है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम आवर्तकाल देखें बच्चों, कण का आवर्तकाल, तो आवर्तकाल क्या होता है बच्चों? आवर्तकाल होता है वृत्तीय पथ में एक चक्कर लगाने में समय बच्चों। तो एक चक्कर लगाने में समय यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे चाल। तो बच्चों दूरी हो जाएगी 2 पाई r, यानी कि वृत्तीय पथ की त्रिज्या परिधि 2 पाई r परिधि हो जाएगी बच्चों, भागे चाल v है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम r का मान रख दें mv भागे qb, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 पाई m और भागे बच्चों qb। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आवर्तकाल हो जाएगा। और बच्चों उसके बाद देख लेते हैं कि बच्चों आवृत्ति क्या हो जाएगी। तो बच्चों आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कितने चक्कर लगाया गया है बच्चों। बच्चों इस प्रकार से आवृत्ति बराबर हो जाएगा 1/आवर्त काल। तो बच्चों इस प्रकार से आवृत्ति बराबर हो जाएगा QB भागे 2 पाई m, जहां बच्चों m जो है कण का द्रव्यमान है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही समान वेग से, यानी कि दोनों का वेग समान है बच्चों, इसे v के बराबर मान लेते हैं। और बच्चों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश भी बच्चों समान होता है, उसे हम ई मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से। और बच्चों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम का मान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। और बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों 1.67 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है बच्चों प्रोटॉन के द्रव्यमान से। कि जो बच्चों आवृत्ति होती है, यहाँ से अगर हम देखें बच्चों कि अगर आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का मान बच्चों समान हो तो जो आवृत्ति होती है बच्चों, यहाँ से हमसे पूछा जा रहा है कि किस कण की आवृत्ति कम होगी। तो बच्चों जिस कण का बच्चों द्रव्यमान अधिक होगा उसकी आवृत्ति कम होगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों अतः हमारा द्रव्यमान किसका अधिक है? प्रोटॉन का अधिक है बच्चों। तो अतः प्रोटॉन की आवृत्ति कम होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।